स्टूडेंट्स हमारे साथ सिद्धार्थ चौधरी है। सिद्धार्थ चौधरी ने पिछले साल हमारे से कोर्स लिया था, 654 स्कोर आया और एएफएमसी पहुंच गए 654 में। बहुत सारे और कॉलेजेस में मिल जाते। तो सिद्धार्थ चौधरी इस साल के नीट 2021 के एस्पिरेंट या 2020 में एस्पिरेंट थे, अभी एएफएमसी में पढ़ रहे हैं। तो इस टाइम पे आप में से काफी सारे लोग एएफएमसी को कंसिडर कर रहे होंगे। बहुत सारे सवाल हैं, अच्छे जवाब नहीं मिल रहे, काफी सारे चैनल्स पे बहुत नॉइज है। तो मैंने कहा सिद्धार्थ से सवाल पूछ लेते हैं। तो सिद्धार्थ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप शक्ल से आर्मी वाले लग रहे हैं, तो आपको खूब दौड़ाया गया। पहले बहुत मोटे होते थे, अभी तंदुरुस्त हो गए एफएमसी जाके, या आप ऐसे ही थे हमेशा? सर नहीं सर, बीच में मतलब पहले 10th तक तो खेलता था, 11th 12th में छूट गया था थोड़ा, मतलब पेट निकल गया था। पर फिर वहां जाके काफी दौड़ाया। सफाया हो मेरा गया। भी 8 kg कम हुआ है सर। मेरा तो फिर भी कम है, बहुत लोग का 20-20 kg कम हुआ है 3-4 महीनों में। तो शुरू में तो लगता है थोड़ा कि अरे यार भगा रहा है, बट फिर वो अच्छा आदत है सर। एक बार अगर करवा दिया तो उसके बाद आप Correct. खुद से दौड़ना शुरू कर दोगे सर, बस। तो एएफएमसी क्यों जाना था सिद्धार्थ? व्हाई गो टू एएफएमसी? क्या रीजन था आपका? सर एक तो पहली बात तो कॉलेज अच्छा है सर, मतलब एज ए कॉलेज काफी अच्छा है। फैसिलिटीज सब मिला के, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज भी आपको काफी ओवरऑल डेवलपमेंट का मौका मिल जाता है। ऊपर से सर्विस करना था सर, सर्विस का एक वो था कि अच्छा क्यों लगता करना है था सर्विस। सर्विस? घर में कोई सर्विसमैन है? हाँ सर, पापा थे सर, एयरफोर्स में थे, रिटायर्ड है सर। पापा एयरफोर्स में रिटायर्ड है? यस सर। ओके। अच्छा। पर काफी सिविलियंस भी आते हैं सर जो मोटिवेटेड होते हैं, तो वैसा है नहीं। पर था सर, ये तो था कि सर्विस अच्छा लगता था सर, कि अच्छा है सर्विस करना है, तो इसलिए भी गया था सर। तो अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है सर। तो सिद्धार्थ, ऐसा है, आपकी सारी नॉलेज को यूज करेंगे यस 10 सर। मिनट के इंटरव्यू में। बच्चों से सारी चीजें उन्हें क्विकली एक्सप्लेन कर देते हैं, सो दैट टू द एक्सटेंट पॉसिबल कुछ इस पे कंफ्यूजन रहे ना। यस सर। तो मैंने ये स्लाइड है, इसको लेट्स गो थ्रू दिस स्लाइड क्विकली। तो पहली चीज इसमें यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो इसका बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट दिखाई दे रही है यहाँ पे, अटेम्प्ट लिमिट वगैरह नहीं है। नहीं। एज लिमिट है 17 to 24 years, राइट? यस सर। यस सर। 60% एग्रीगेट चाहिए, क्लास 12th इन पीसीबी। तो अलग से ये क्राइटेरिया है, क्योंकि नीट के अंदर 50% और 40% होता है। हाँ सर, इसका अलग से सर, मतलब अगर आपको एफएमसी में आना है तो ये अलग से क्राइटेरिया आपको लेना पड़ेगा। तीनों मिला के आपको एग्रीगेट 60 चाहिए, बट इंडिविजुअली भी आपको तीनों में इंडिविजुअली भी 50% मिनिमम होना चाहिए, ये भी है 50, क्राइटेरिया। यस सर। इंडिविजुअली 50। यस सर, 50 होना चाहिए सर। तो मैं इस वाली स्लाइड में कैप्चर कर लूंगा, ये कैप्चर नहीं है। बच्चों, ये वाली स्लाइड हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है हाइट, मेल 157 सेंटीमीटर, फीमेल 150। ये सब क्या है यार? इसका क्या रीजन है इसका? सर इसका तो मतलब वही कुछ बताएंगे सर। हिस्टोरिकल है? हाँ सर, मतलब उनका है सर, वो डिफेंस वालों का है सर। अब मुझे इसका अच्छे से क्यों रखा है ये पता नहीं सर, पर ये स्ट्रिक्ट है इतना मुझे पता है सर। मेरे साथ एक लड़का था, उसका हाइट 156.5 था, तो उसको निकाल दिया था सर। ये स्ट्रिक्ट है इतना मुझे पता है सर। अगर आपका इससे थोड़ा भी कम है तो नहीं करने देते सर। तो मुझे लगता है ये एएफएमसी का नहीं है, आर्मी में एडमिशन का हाँ सर, रिक्वायरमेंट रहता था आपको। आर्मी का होगा सर, ये वो एफएमसी का आपको स्पेशल सोल्जर था। की तरह शू से ट्रीट कर रहे हैं कि बाय द वे तुम डॉक्टर बन जाना, पर दिल से तुम सोल्जर हो। तो ये सारी चीजें होनी यस चाहिए। सर। तो यस सर। बच्चों, यस हाइट सर। वाली चीज देख लीजिए। दिस विल डिस्क्वालीफाई यू, ये नहीं है। ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी का मतलब है, इसमें से कोई भी चीज नहीं है, यू गेट डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर इसमें जो है ना आपका बोर्ड परसेंटेज, उसमें ही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लाना है सर। अगर आपने री एग्जाम दिया तो कंसिडर नहीं होता है, ये भी एक डाल दीजिए पॉइंट। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? सर क्लास 12th का री एग्जाम भी होता है ना सर, बहुत सारे मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। अच्छा, इंप्रूवमेंट एग्जाम अलाउड नहीं है? नहीं अलाउड, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना एग्रीगेट आए तभी आपको अलाउड है सर। ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट अटेम्प्ट, इससे भी कुछ लोग, इससे इतने लोग बाहर नहीं होंगे, पर कोई बात नहीं, चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्टेज 1 में नीट स्कोर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे कितने स्टूडेंट्स बुलाए थे, जरा बताइए। आपने मुझे बताया था कितने, मतलब बॉयज और गर्ल्स कितने कितने बुलाए थे? सर 1150 बॉयज को और 550 गर्ल्स को बुलाया था सर। एमसीसी के वेबसाइट पे जब रजिस्टर करते हैं ना सर, तो उसमें जो टॉप 115 बॉयज ने जिन्होंने रजिस्टर किया उनको बुलाएंगे, और टॉप 550 गर्ल्स ने जो रजिस्टर किया उनको अलग से, तो अलग अलग से उनको बुलाते हैं। फिर उसमें से कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं सर, बट फिर भी तो 60-70% पिछले बार आ जाता है। 1150 बॉयज और 550 गर्ल्स को बुलाया था।
तो यस सर। उसमें से कितने लोग शो अप किए थे? सर बॉयज में अप्रोक्सीमेटली 550 बॉयज शो किए थे और गर्ल्स में 250 to 300 गर्ल्स ने शो किया था। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने एंथू में भर तो दिया, फिर घर वालों ने कहा पागल है, सोल्जर बनेगा, नहीं भेज रहे तुझे, तो फिर वो शो अप नहीं सर किया। हाँ, वो काफी रीजंस हो जाते हैं सर, अब तो नहीं आते हैं वो ठीक है। उसका तो। यस ठीक सर। है, तो स्टेज 2, इसमें आपका टोलर टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज यस एंड सर। रीजनिंग, एक यस सर। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पैट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, मेडिकल फिटनेस हो रहा है। ये यस सर। आपके फिजिकली वहां पे होगा, पुणे जाएंगे और होगा, यस है सर, ना? वहाँ के लाइब्रेरी में होता है सर, कंप्यूटर में बैठ के देखो। और उसके बाद 150 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, 115 बॉयज और 30 गर्ल्स। यस सर, उस और 5 फॉरेन नेशनल्स होते हैं, वो फ्रेंडली कंट्रीज से आते हैं। फ्रेंडली कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज काउंट हो रहे हैं? सर नेपाल, पहले तो नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान ये सब होता था सर। इस साल तो बट 5 स्टूडेंट्स नेपाल से ही आया है। वो डिपेंड करता है सर उसकी कहाँ से आ रहे हैं, वो उनका मतलब वो फॉरेन रिलेशंस में डिपेंड करता है सर। चलो, गुड। तो एक और ये लास्ट वाला स्लाइड देख लेते हैं, फिर मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। रिजर्वेशन, 10 सीट्स रिजर्व की हुई है SC ST क्राइटेरिया के लिए, पर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। नो सर, मतलब मार्क्स का कोई रिलैक्सेशन नहीं। ठीक है। पोस्ट स्टेज 2, ये बच्चों हमने जो स्टेज 2 बताई थी, टोलर पैट इंटरव्यू मेडिकल फिटनेस के बाद SC ST कैंडिडेट मस्ट कम विद इन फर्स्ट 500 इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है। स्कोर कैलकुलेशन पोस्ट स्टेज 2, ये जरा बता दीजिए, इसमें इंटरव्यू का काफी इंपॉर्टेंस होता है, वो भी बता दीजिए जरा। हाँ सर, तो इसमें अगर आप देखिए आपका नीट स्कोर आउट ऑफ 720 जितना भी आया उसको डिवाइड बाय 4 करना है, और आपको टीओईएलआर में जितना है उसको डिवाइड बाय 4 करना है। बट इंटरव्यू का आप देखेंगे कि उसका कोई डिवाइड बाय 4 में, तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि आपका इंटरव्यू का 1 मार्क नीट के 4 मार्क के इक्विवेलेंट है। तो अगर भी आपका नीट में थोड़ा कम आता है, आपने इंटरव्यू में 5 मार्क भी किसी से अच्छा ले आया, तो आप 20 मार्क उससे नीट में कवर कर पाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है interview का, यही मतलब है इसका। तो बच्चों इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सिद्धार्थ का शायद वीडियो फ्रीज कर गया है, तो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। आप ये देखिए कि 720 नीट का स्कोर, 720 में से जितना है, फिर 80 में से जितना आपका टोलर का है, इसको डिवाइडेड बाय 4 करके इसको वो लोग उठा के 200 पे लेके आ गए। ठीक है। और उसके बाद इसको डिवाइड करके 200 पे लेके आ गए, उसके बाद 50, ठीक है, इंटरव्यू स्कोर है, तो इसका मतलब टोटल जो 250 है उसमें से 50, समझ रहे हैं? तो 20% वेटेज फाइनल उसके अंदर आपका इंटरव्यू का है। और ये 60 लाख का बॉन्ड है। अब आप क्या, अब इस बार भी 60 लाख है या पिछले बार 60 लाख था? सर पिछले बार 30 lakhs था सर, इस साल से 60 lakhs किया है। अच्छा, 60 है, 61 बोल रहे थे आप शायद। 61 लाख है सर, मतलब 61 लाख है। और ये, तो हाँ, बोलिए। हाँ सर, वो आपको तब देना पड़ता है अगर आपने ज्वाइन करने के 7 दिन बाद, आपको अगर है कि मेरे को नहीं करना है, 7 दिन बाद आपने मतलब एडमिशन ले लिया, उसके 7 दिन बाद अगर आपको छोड़ना है तब आपको 60 lakhs पे करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया कोर्स और आपको है कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना है सर्विस, मतलब आपको डिफेंस ज्वाइन नहीं करना है पर मुझे डिग्री चाहिए, तो उसके लिए 60 लाख देना है, आपको डिग्री देंगे और मतलब आप फ्री है, जो करना है आपको करिए, तो हो जाता है। और फिर आप यहाँ से वहां से PG करते हैं तो फर्दर और इंक्रीज हो जाता होगा, ऐसा कुछ होता होगा? हाँ सर, पीजी का वो है कि सर पीजी के काफी प्रोसीजर, मतलब काफी लोग अलग अलग कर सकते हैं आप, मतलब पीजी। सर आपने एफएमसी से आपने ग्रेजुएट किया, आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। या तो आप पे आउट करेंगे, पे आउट मतलब पैसे देके निकल जाएंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, फिर आप करेक्ट। फ्री, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप एसएससी ले सकते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, वो आपका 7 साल तक चलेगा। 7 साल खत्म हुआ, फिर आपके बाद उसके बाद आप अगेन फ्री, आपको जो करना है आप चले कर सकते हैं, पर 7 साल के बाद आपको एक सर्विस पैन कोटा मिल जाता है एफएमसी में पीजी करने के लिए, तो उससे आपको थोड़ा इजी हो जाता है पीजी सीट लेना। आपने मान लीजिए सर आपने 23 की उम्र में आपने एमबीबीएस खत्म किया एफएमसी से, आपने एसएससी लिया, 7 साल 30 साल तक खत्म किया आपने एसएससी, फिर आपको पीजी की रिजर्वेशन मिली, आपने 23 साल में पीजी किया, उसके बाद आप फ्री है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने का। और अगर आपने परमानेंट कमीशन लिया तो आप 4 साल एमबीबीएस का 4 साल आप काम करेंगे एज अ मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद आपको एफएमसी में पीजी सीट रिजर्व मिल जाएगी।
और उसके बाद वापस आप कंटिन्यू करेंगे आर्म्ड फोर्स में। चलिए, तो बच्चों ये सारी क्लैरिटी आ गई। अब जरा इस साल के हिसाब से समझ लेते हैं सिद्धार्थ से क्विकली। तो सिद्धार्थ जरा बताइए, एएफएमसी का कोई अलग से फॉर्म आता है जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब वो वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, किस तरह से होता है? सर जब आपका एमसीसी की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी ऑल इंडिया कोटा वाली, तो उसमें 4 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस वो लोग पूछते हैं कि आपने जब एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्टर किया तो पूछते हैं कि आपको कौन किस किस के लिए अप्लाई करना है। तो उसमें काफी ऑप्शन आते हैं कि ऑल इंडिया सीट्स के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, बीएचयू के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो उस समय आपको एक एएफएमसी भी एक ऑप्शन आ जाएगा, तो एएफएमसी में आपको टिक कर देना है। जैसे ही आपने वहां पे टिक किया, बस आपको आगे कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिकली डेटा या वो भी जो भी है वो आपके एएफएमसी के एडमिशन सेल में पहुंच जाएगा। फिर वहां पे वो लोग देखेंगे कि अगर आप टॉप जो 1150 लड़कों में है, अगर आप हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा वो इंटरव्यू के लिस्ट में, जो कि वो लोग निकाल देते हैं 24 घंटे के अंदर ही। पर अगर आपका तो एक नाम। मिनट एक मिनट एक मिनट, जी सर। सिद्धार्थ, इस चीज को जिससे बच्चे मिस ना कर जाएं, तो आपकी टाइमलाइन में बता देता हूँ। बच्चे उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि इस साल की क्या टाइमलाइन होगी, क्योंकि हमें पता नहीं कि काउंसलिंग की डेट कब है। जी सर। तो आपका पिछले साल काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 27 अक्टूबर को। यस सर। आपको किस तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ, किस तारीख को आपको पता चल गया कि आप एफएमसी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए? सर 2 तारीख को शायद रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था, और 3 की सुबह सुबह आ गया था कि ये लोग सेलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए, और 4 से इंटरव्यू शुरू था, 4 से 10 तक का इंटरव्यू। अच्छा, मतलब हर किसी को एक। 4 तारीख को भी पहुंचना था पुणे? हाँ हाँ हाँ, काफी लोग हाँ, का था 4 को। खूब खर्चा हुआ होगा, एयरलाइन के अंदर है ना, अच्छा खासा उनका पैसा उस लगा। तो आपको उस किस तारीख को पहुंचना था? मेरा तो 10 था सर, मेरा तो लास्ट था, मेरा आराम से मैंने किया फिर। ठीक है। तो अब आपने बताया, पहले बताया था 1150 लोग बॉयज, 550 गर्ल्स, उसमें से 600 बॉयज और 400 गर्ल्स ने रिपोर्ट किया। तो ये यस सर। बताइए कि इसके अंदर आपको 10 तारीख को पहुंचना है। ठीक है, आपको 7 दिन मिल गया। वेरी गुड, समझ में आ गया। कुछ लोगों को नेक्स्ट डे भी पहुंचना है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? सर जब पहुंचने के बाद का पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब अब आप 10 तारीख को पहुंचे, एक दिन पहले पहुंच गए? सर मैं तो एक दिन पहले पहुंच गया था, क्योंकि सेफ रहता है, क्योंकि 10 के सुबह से आपका सुबह 7 बजे से आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मैं 9 को पहुंच गया, फिर 10 की सुबह 7 बजे आया था सर। उसके बाद आते ही वो लोग आपको ग्रुप्स में खड़ा कर देंगे, और आपके जो पेरेंट्स होंगे उनको बैठने का अलग जगह होगा, और पेरेंट्स को अच्छे से काउंसलिंग दे, क्योंकि पेरेंट्स के भी काफी डाउट हो जाते हैं ना सर। तो पेरेंट्स को वो ऑफिसर्स बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे होते हैं डाउट की क्या है। तो आप कुछ भी डाउट पूछे तो क्लैरिफाई कर रहे होते हो। और बच्चों को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, 10-10, 15 की ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, और उनको डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए ले जाया जाता है। तो वहां पे फिर उनको एक एक आईडी कार्ड दे दिया जाता है कि तुम्हारा नंबर ये है, फिर उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होता है। आपका डॉक्यूमेंट कौन सा वहाँ वेरीफाई। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है? सर सारा वहां पे आपको जब आपको ये आएगा सर, जब आपके इंटरव्यू की लिस्ट आएगी तो उसमें दे दिया जाएगा, करीब 20 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि क्या क्या आपको लाना है, जैसे नीट का स्कोर कार्ड, आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, ये सब। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना एनसीसी, स्पोर्ट्स, और अगर आपके पापा सर्विस में है या सर्विस पे थे तो ये 3 सर्टिफिकेट पक्का ले जाइए, क्योंकि इसके अच्छे खासे मार्क्स कैरी होते हैं। एनसीसी, स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन? हाँ, अगर सर्विस में है भी तो भी सर कैरी होता है, या सर्विस तो में है है तो नहीं भी? तो रिटायर हो गए। ये दो में से कुछ एक होना चाहिए सर। और अगर जब आप एमसीसी का रजिस्टर कर रहे होते हैं तब भी आपसे वो पूछा जाता है कि आपके पापा तीनों में से किसी सर्विस में है या नहीं, तो उस पर एक बार टिक कर देना होता है। ठीक है। तो ये हुआ, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी होती है सर। उसके बाद हमको उसके बाद हमको ले जाया जाता है इसके लिए, पीएटी और टीओईएलआर के लिए लाइब्रेरी ले गए थे सर। तो वहां पे हमने फिर टेस्ट दिया, ज्यादा देर का नहीं होता सर, आधे आधे घंटे का टेस्ट होता है, वो दिया। उसके बाद आधा घंटे का इंग्लिश, आधा घंटे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट? हाँ सर, टीओईएलआर सब मिला के एक टेस्ट होता है सर। मेरे को टाइमिंग्स अच्छे से याद नहीं है, बट थोड़े देर का ही था सर, मतलब ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। और उतने मतलब सर इंग्लिश के क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, बट वो सबके लिए मुश्किल होता है, तो उसका वो डरने का बात नहीं होता है सर। सबके लिए मुश्किल होता है, बट लॉजिकल रीजनिंग हो ये सब इजी होता है। वो अगर आपने नीट क्लियर किया है तो फिर आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और पीएटी के कोई मार्क्स नहीं होते, तो आप बिना टेंशन फ्री होके दे सकते हो। उसमें बस ये है कि आपको जो सच में लगता है वो आप करिए, नहीं तो फिर, क्योंकि उससे आपका साइकोलॉजिकल एक आ जाता है कि आप कैसे है साइकोलॉजी में, और फिर आपका इंटरव्यू में वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका। इवन दो इसका मार्क्स डायरेक्टली मार्क्स नहीं है, बट इनडायरेक्टली मार्क्स है इसका। तो
ये हो जाता है सर प्रोसीजर। उसके बाद दोपहर हो जाता है, तो फिर खाने चले गए थे, हम खा के आए थे। उसके बाद हमारा फिर सर ब्रिगेडम करके एक ऑफिसर होते हैं, उनके पास गए थे। वो बस शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं 5 मिनट का, कि वो भी यही पूछते हैं सर कौन सा स्पोर्ट्स उनको पसंद है, ये सब, ताकि वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे पाए आगे ऑन द बेसिस ऑफ कि ये बच्चा एकेडमिक्स के अलावा भी और करता है। और उसके बाद आपका होता है मेन इंटरव्यू। मेन इंटरव्यू में आपकी 5 या 6 ऑफिसर्स की पैनल बैठ के प्रॉपर आपका इंटरव्यू होता है सर। अब जो ऑफिसर्स की पैनल होती है उसमें हाईएस्ट रैंक क्या होती है? ब्रिगेडियर होता है? सर नहीं सर, मेजर जनरल डीन होता है सर, डीन बैठे होते हैं। बाप रे। तो डीन मेजर जनरल लेवल के पर्सन इज मीटिंग ऑल द 600 यस सर। प्लस 400,000 स्टूडेंट्स। बाप रे, सर और वो गजब। काफी अच्छे से लेते हैं सर, मतलब आपका प्रेशर वो कम कर रहे होते हैं। मतलब आप उधर देखेंगे वो इतने कामली पूछ रहे हैं, तो आपका खुद ब खुद प्रेशर कम हो जाता है। उनका बेसिकली है कि सर आप खुल के वहां बताएं। तो फिर वहां पूछते हैं सर कि आपको क्या हॉबीज पसंद है। सिंगिंग है तो वो बोलते हैं कुछ गा के सुनाओ, अगर तबला पसंद है तो पीछे तबला रखा रहता है, वो सब रखा रहता है, वो कुछ बजा के सुनाओ। तो सर वो मतलब एक फन इंटरव्यू होता है कुछ अमेजिंग। ऐसे। एकेडमिक वाइज कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उनको खुद पता है कि नीट में अगर अच्छा नंबर ले आया तो फिर एकेडमिक पूछ के क्या ही फायदा। उनका बेसिकली है कि बच्चा सिर्फ बुकवर्म तो नहीं है, मतलब इसको ओवरऑल पता है ना, डेवलपमेंट है। अगर आप बोलेंगे कि आप क्विज में अच्छे हैं तो फिर वो पूछने लगेंगे कि अच्छा बताओ इंटरनेशनल अभी क्या क्या चल रहा है, रिलेशन। तो बेसिकली है कि झूठ नहीं बोलना है, जो आपके हैं हॉबीज वो बता दीजिए, वहां पे फिर ठीक है। आपका अच्छा हो जाता है सर। उसके बाद नेक्स्ट डे था सर। बेसिकली एक दिन का नहीं होता है, जैसे 10th को मेरे को बुलाया तो 11th को ही मेरा मेडिकल का शुरू हुआ। मेडिकल मेडिकल के दिन आपको और जल्दी जाना पड़ता है, सुबह 6 बजे पहुंच जाना पड़ता है, और मेडिकल बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, तो उसमें काफी कितना सारे लंबा? टेस्ट होते हाउ हैं। मेनी आवर्स? सर मेरा तो शाम 4 या 5 बजे खत्म हुआ था। क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। सर सब चीज होता है, मतलब आपका अल्ट्रासाउंड से लेके चेस्ट चेस्ट का एक्सरे से लेके, हाइट वेट तो नॉर्मल है सर। आपका हियरिंग टेस्ट होता है, आई का टेस्ट होता है, डेंटल वो होता है सर। फिर काफी हुआ था सर। फिर अब नॉर्मेलिटी देखा जाता है कि आपको कोई बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटी तो नहीं हो गई है सर। फिर हर्निया चेक किए जाते हैं, काफी है सर। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में आप चले ही जाएंगे, वहां पे हर एक डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है। तो काफी, क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं ना सर, ऑफिसर भी जल्दी जल्दी नहीं कर सकता, उसको भी टाइम लेके करना पड़ता है, इसलिए टाइम तो लग जाता है उसमें। और जब एंड तो आपका एक फाइल बनता है, तो फाइल आपका जो एक है आपके साथ रहेगा, एक एस्कॉर्ट करता है, वो फाइल देता जाता है। उसमें वो लिखते जाते हैं कि मतलब इसका सही है या नहीं, बट वो फाइल आपको नहीं पता चलेगा। आपको तब पता चलेगा कि आप मेडिकली फिट है या नहीं, जब आपके सारे टेस्ट खत्म हो गए। फिर लास्ट में 4 या 5 बजे आपको एक एक करके अंदर बुलाया जाता है, और फिर बोला जाता है कि आप मेडिकली फिट है या नहीं है। तो अगर आप उसमें मेडिकली अनफिट है तो भी आप अपील कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ का अपील होता है सर, किसी किसी का जैसे नेशनल सेप्टम है, अगर आपको टेढ़ा है तो उसके लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट उसमें भी बच्चों ने, अगर अब बच्चे ने अपील किया और बोला कि मेरा सर्जरी हो गया है, वो टाइम देते हैं कि अगर आपका 1 साल पहले हुआ है सर्जरी और आपको प्रूफ मांगते हैं कि दिखाओ वो रिपोर्ट, तो अपील करते हैं बच्चे कि अरे मेरा हो चुका है, 100 रुपए देते हैं, और नेक्स्ट डे फिर आना पड़ता है। तो बेसिकली 3 दिन आना पड़ता है। तीसरे दिन आके दिखाते हैं कि देखो मेरा हो गया सर्जरी, फिर वो अपील के दिन जल्दी हो जाता है। हम 9 बजे आए थे और 11-12 तक खत्म हो जाता है। अपील किया तो उन्होंने बोला कि मेरा नेशनल सेप्टम का सी ठीक हो गया, उन्होंने प्रूफ प्रूफ देखा, फिर वो सही कर दिया सर। तो ऐसा हो गया। तो फैंटास्टिक। तो आपको कब पता चल गया मेडिकल में आप क्वालिफाई किए या नहीं किए? सर वो 11, जिस दिन आपका मतलब इंटरव्यू जिस दिन है उसके नेक्स्ट डे आपको शाम 4-5 बजे तक पता चल जाता है कि मेडिकल आप फिट है या नहीं है। अगर तो आप आपको मेडिकल, सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक हुआ और 1 घंटे में उन्होंने बता दिया कि आप फिट है या नहीं? हाँ उसके वो फाइल में लिखते गए ना सर। अगर आपके फाइल में एक जगह भी आपका आ गया, एक भी ऑफिसर ने डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि आपका अनफिट, तो फिर वो टोटली आपका अनफिट हो जाता है। फिर वो आपको ऑफिसर बोलते हैं कि आप इस वजह से अनफिट है, और फिर वो बोलती है कि आपके चांसेस है या नहीं, अगर आप अपील करेंगे तो चांसेस है या नहीं है। काफी बच्चे सर, ये भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, काफी बच्चों का इस वजह से अनफिट हो जाता है कि उनके कान में ईयर वैक्स रह जाता है। तो वो ईयर वैक्स से ना ईएनटी डॉक्टर्स आपका ईयर ड्रम चेक नहीं कर पाते, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है कि आपका ईयर ड्रम सही है या नहीं। तो तो वो उस साफ नहीं कर सकते? सर वो बहुत ज्यादा, मतलब वैसे प्रोसेस सर, इतने बच्चों को साफ करना बहुत मुश्किल है सर। मतलब तो बहुत। बस उनका है कि आप आओ तो घर से साफ करवाते हैं, और साफ मतलब सर वैसे नहीं घर पे मतलब लेके करते हो, आप एक बार चले जाइए हॉस्पिटल, वो आपको प्रॉपर क्लीनिंग करके देगा कि आपको पूरा पैसेज क्लियर हो जाता है। क्योंकि सर उसी से 50% ऑफ द बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं, और 50% ऑफ द बच्चे फिर अपील करते हैं, और सारे के सारे वापस से, ज्यादातर सर 90% बच्चे जो
मेडिकली अपील करके फिट हो जाते हैं, वो यही इसी वजह से होता है कि आपका ईयर में कान में ईयर वैक्स था, अगले दिन क्लियर करवाया, फिर आके अपील किया और फिर उन्होंने देखा, बोला हाँ ठीक है ये फिट है। तो फालतू का ओबीसीटी आई साइट इश्यूज पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। हाँ सर, 3.5 से अगर आपका ज्यादा है पावर तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स पे क्या नंबर होता है? सर वो डिपेंड करता है सर, वो आपका बेसिकली फैट परसेंटेज देखते हैं। अगर आप फैट ओबीस परसेंटेज। हाँ ओबीस लग रहे हैं आप, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। बट अगर आपका बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ है, मतलब आपका बेसिकली मसल मास बहुत ज्यादा है, तो फिर आप उनको खुद पता है ठीक है तो इसको मसल मास है, बच्चा फिट है, बस मसल मास ज्यादा है, वेट इवन दो ज्यादा है, बट इसको फिट कर देते हैं। और वो विल पावर पे भी डिपेंड करता है सर, कि अगर आप उनको थोड़ा बोल रहे हैं कि मैं, वो पूछेंगे, हो सकता है कभी कभी पूछते हैं कि तुम कम कर पाओगे, तो अगर आप थोड़ा अपना दिखा रहे इंटेंशन कि हाँ सर मैं कम कर दूंगा, तो फिर उस पर भी वो कर देते हैं कि चलो ठीक है कम, क्योंकि वेट तो सर आप रिड्यूस कर सकते हैं ना, बाकी चीजें तो अपने हाथों में नहीं होती, वेट तो अपने हाथ में, तो थोड़ा विल पावर पे भी डिपेंड करता है। तो रिजल्ट कब पब्लिश हुआ फिर? सर 10th को खत्म लास्ट डेट इंटरव्यू का, और 16th को पब्लिश होगा। 10th को आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया, 11 को आपका मेडिकल हो गया, उन्होंने उस दिन यस बता सर। दिया मेडिकली फिट हो। तो हाँ कितने लोग को उस दिन रिजेक्ट कर दिया उन्होंने? 11 तक कितने लोग को रिजेक्ट कर चुके थे वो सर, मतलब मेडिकली? भाई अप्रोक्सीमेटली 50% को रिजेक्ट करते हैं। तो 300 लोग, 1150 का शॉर्टलिस्ट हुआ, 600 वहां पे पहुंचे, 50% को मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया, गर्ल्स में भी 50% को रिजेक्ट कर दिया। सर गर्ल्स में इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा था सर, 50 से थोड़ा ज्यादा था। थोड़ा ज्यादा था। तो अब आप 300 बॉयज रह गए और करीब 200 175 गर्ल्स रह गई। 300 में से 115 स्टूडेंट्स विल गेट यस सर। एएफएमसी, जो अभी AFMC पढ़ रहे सर। हैं। तो ये यस सर। बताओ, जो आपकी शॉर्टलिस्ट आई थी उसमें मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक क्या थी? मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर क्या था? सर मैक्सिमम लड़कियों में गया है सर, एक लड़की का 691 आया था लास्ट ईयर, उसका मैक्सिमम है सर, और मिनिमम 618 है सर। अच्छा, और जो फाइनली सेलेक्ट हुए उसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या था? सर मतलब मैं फाइनल सिलेक्शन का बोल रहा हूँ, मतलब फाइनल सिलेक्शन अच्छा, मैं इंटरव्यू में तो, शॉर्टलिस्ट के हिसाब से पूछ रहा था, जो इंटरव्यू में 1150 कैसे का आए थे, शॉर्टलिस्ट था। इंटरव्यू में जो आए थे सर, सर हाँ, इंटरव्यू में जो आए थे उनका मार्क्स पता नहीं चलते ना सर, मे भी हो सकता है 710 वाला भी आया हो, या क्योंकि वो लोग हो सकता है या तो ज्वाइन नहीं किए या हो सकता है रिजेक्ट हो गए हो, तो उनका पता नहीं चलता है। बट जो ज्वाइन किए उसमें मुझे पता है सर कि एक लड़की है उसका 691 है, और अभी जो एएफएमसी में है, शी हर स्कोर वाज 691। यस सर। आपका 654 था, और एक स्टूडेंट है जो 618 पे यस सिलेक्शन हो सर। गया उसका। यस सर, वो इंटरव्यू सर, इंटरव्यू का भी उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बताई थी सर, जो इंटरव्यू में बुलाया गया था ना, तो जो मिनिमम मार्क्स चाहिए था लास्ट ईयर इंटरव्यू बुलाने के लिए, बॉयज के लिए 618 ही था, और गर्ल्स के लिए 636 मार्क्स था, तभी आप इंटरव्यू में जा पाएंगे। उसके बाद का अलग प्रोसीजर, वो अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो होता है। तो बॉयज के लिए 618 और गर्ल्स के लिए 636 पे ही आपको इंटरव्यू करने को मिला था। यस सर। यस सर। ये हमें पता है, ठीक है। तो गाइस, दिस इज फैंटास्टिक। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट है, मैंने आपसे बात कराई ओजस की, 686 स्कोर है, ही इज आल्सो ट्राइंग टू गेट इन। तो कल उन्होंने सिद्धार्थ से बात की थी। तो सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच, आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल। बच्चों के कुछ फॉलो अप क्वेश्चन हुए चैट के अंदर, तो यस मैं सर। कोशिश करूंगा कि मैं कनेक्ट कर दूं, और हम उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ लूंगा कि बच्चों का स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है। तो होपफुली यू आर वेरी प्राउड, यू आर वेरी हैप्पी इन एएफएमसी, यस सर। राइट? यस सर, आई एम वेरी हैप्पी सर, एवरीवन इज हैप्पी सर, वंस यू जॉइन यू बिकम हैप्पी। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। होपफुली बच्चों को क्लैरिटी आ गया होगा अब आगे प्रोसेस में क्या होने वाला है। इफ दे आर कंसिडरिंग एएफएमसी सीरियसली, तो आप एक बार इस सारे इंटरव्यू को वापस देख लीजिए। वो जो पीपीटी में आपको दिखा रहा था, वो हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। और उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल टेक हेल्प ऑफ सिद्धार्थ, यदि मैं खुद उसका आंसर नहीं कर सकता। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर यस, दिस। आई वेलकम।